हम कुलदीप तो बोला नहीं, कुलदीप मुंह नहीं खोलेगा। सुनो, फिर वोट भी डालेगा कांग्रेस पार्टी लोग, सामने बैठा है लेडी भी वोट नहीं दिया हमको। सुनो ये सुन ले, ये भी वोट नहीं दिया। सर वोट तो मेरा अधिकार है ना, हम क्यों बोले आपको दिया या किसको दिया, आप बताइए। बात नहीं करेंगे। फिर कैसा आप बोल सकते हैं ये चीज? सर ये सब नहीं बोलना, आप वोट डालने ये का सब अधिकार गलत बात है मेरा सर। है। आप इतना सीनियर आदमी हो गए, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? आपको वोट क्या आपके हिसाब से डालूंगी क्या? किसको वोट दिया उसको बताना जरूरी है हम लोग। ये क्या लोकतंत्र में ऐसे ही होता है क्या वोट किसको दिया डालना? ये बहुत गलत बात बोला। और किसी महिला से बात करने से पहले थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग से बात करना। इतना उम्र हो गया, कम से कम एक बच्चा से बात करने का दिमाग रखना। काली बीजेपी पार्टी ओपन गुंडागिरी करता है। इसलिए कराया था कि हम दिल्ली के सिटीजन हैं, आज हमारा वोटिंग राइट है। एयर इंडिया की वजह से मेरा वोटिंग राइट तक छिन गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 7 साल हो गया, शायद हमको ऐसा लगता है यहाँ अंडमान निकोबार का लोकल सर्टिफिकेट लेके जाएगा और 3 साल रहेगा लगता। ठीक है, जिनका मेडिकल इशू है वो क्या करेगा मैं? और दूसरे एयरलाइंस वाले आप टिकट का 30,000, 40,000, 50,000 रुपया रेट है, 82,000 रेट है। एलजी साहब से और एक लास्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ का जो समस्या को ध्यान दीजिए। थोड़ा फिशिंग करना कम करिए, खेलना होना कम करिए, थोड़ा आइलैंड के बारे में थोड़ा सोचने का क्षमता रखिए। नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। अभी हम फ़िलहाल वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में खड़े हैं और मेरे पीछे अभी एयर इंडिया का काउंटर है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं नज़र आएगी। जब मैं यहाँ आई थी 10 o'clock के वक्त काफ़ी भीड़ था। देखिए ये कोई नया सिलसिला नहीं है, ये हर बार ऐसे ही चलता है। हमारे द्वीप समूह में लोग जो है टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ से वो जाते हैं दुखी होकर। इस तरह का माहौल रहता है क्योंकि वक्त में फ़्लाइट नहीं रहता है, और अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाए तो उनको एकोमोडेशन नहीं दिया जाता है, कोई सुविधा नहीं दी जाती है। आज देखिए वेदर ख़राब है ये कहकर फ़्लाइट कैंसिल किया गया। 3 फ़्लाइट दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, 4 सेक्टर के फ़्लाइट्स को कैंसिल किया गया, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। और उनको जो है रात को 1 बजे मैसेज आया था, और उनका यही कहना है कि आखिर 1 बजे मैसेज देखता कौन है? हर कोई तो बिज़ी रहता है कि सवेरे उनको उठ के जाना है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे आज भीड़ और लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। कई बच्चे हमसे बात किए जिनका एग्ज़ाम है, कई लोग हैं जिनको मंडे ड्यूटी रिपोर्ट करना है, कुछ ऐसे मिले जिनको अपने फादर के श्राद्ध के लिए जाना है, लेकिन टिकट नहीं है। अब एयरलाइंस बोल रहे हैं कि आपका रिफ़ंड हम कर देंगे। अब रिफ़ंड का भी आप ज़रा देखिए, रिफ़ंड अगर वो करते हैं तो रिफ़ंड उनको पहले के हिसाब से मिलेगा। जब टिकट का रेट कम था तब उन्होंने बुक किया था, और आज फ़्लाइट का चार्ज बहुत ज़्यादा है। देखिए हमारे द्वीप समूह में एयरलाइंस फ्यूल का रेट बाकी सिटीज़ के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे अगर एयरलाइंस के टिकट्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। और अभी दूसरे एयरलाइंस में जो है 1 लाख के करीब लोग कह रहे हैं कि टिकट दिखा रहे हैं, तो किस तरह से वो जाएंगे? और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है, यहाँ पे जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो XMP विष्णु पजरे यहाँ पे आए और उन्होंने कहा, लोगों से कहा, जो टूरिस्ट है, जो लोकल्स है, जो जा रहे हैं मेनलैंड, उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, हमने बात किया है, हमने खबर दिया है, आपके लिए एकोमोडेशन कर देंगे, दिस एंड दैट। लेकिन हम जब उनसे सवाल पूछने गए तो वो नाराज़ हो गए। जो उनका बर्ताव है, उनका बिहेवियर है, हमेशा ऐसा ही रहता है, बौखलाते हैं और चिल्लाते हैं और कह रहे हैं कि आपने जो है, मुझे कह रहे थे स्पेशली कि आपने जो है वोट मुझे नहीं दिया। देखिए यहाँ पे किस मुद्दे के लिए वो आए थे और उनका वो क्या कर रहे हैं, तो वो भी आप ज़रा देखिए। और LG साहब से खासा नाराज़गी लोगों के अंदर है, लोकल्स के अंदर है। तो देखिए लोग जो यहाँ खड़े हैं, टूरिस्ट यहाँ खड़े हैं, लोकल्स यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं और उनके परेशानियाँ आप भी देखिए, और एयरलाइंस वाले क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। मैम आप ही से शुरू करते हैं, बताइए आप कौन से सेक्टर में जा रही है और कितनी देर से यहाँ परेशान है? हमने मैम कोलकाता जाना है, तो हम 6 o'clock से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मगर हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमें कुछ है, मगर ये सब ये मना कर रहे हैं। और हमारा तो ये कि हमें ज्वाइन करना है अगले दिन, तो अब मुझे तो जाना ही जाना है। मेरी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो मुझे तो जाना ही जाना है। आपके टूरिस्ट है? मैम घूमने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसी उससे ही आए थे कि अगले दिन हमने ज्वाइन करना है, तो बाय एयर हम 2 hours में पहुँच जाएंगे। उसके आगे हमने ट्रेन पकड़नी थी, तो अब ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो हमारी आगे की ट्रेन भी कैंसिल हो गई है। तो अब हम कैसे पहुँचे बताइए? ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है एयर इंडिया। मैं दिल्ली से आया हूँ। नहीं, टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं नेवी के किसी काम से आया था, डिफेंस के काम से आया हूँ एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो 4-5 दिन पहले आया था। यहाँ पे
ये बुकिंग तो कर लिया, लेकिन ऑल ऑफ सडन रात को करीब 1 बजे इन्होंने मैसेज किया है, लेकिन हमें एयरपोर्ट पे आके पता चला है कि फ़्लाइट कैंसिल है। 1 बजे मैसेज किया था कि कैंसिल? मैसेज हमने अभी देखा, यहाँ एयरपोर्ट पहुँच के जब इन्होंने कहा कि फ़्लाइट कैंसिल है तब हमने मैसेज देखा है। रात को सो गए, कौन देखेगा, सुबह रेडी होएगा, इधर आदमी टाइम से पहुँचेगा। 8 o'clock यहाँ पे पहुँचे हैं तो पता चला है कि फ़्लाइट कैंसिल है। आप इनसे पूछ रहे हैं कि एडिशनल कोई प्रोविज़न आप कीजिए, इनके पास कोई प्रोविज़न नहीं है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुझे हिमाचल जाना है, वहाँ पे मेरे फादर का ईयरली डेथ एनिवर्सरी है, उसको वो प्रोग्राम करना है, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट का अरेंजमेंट है, कौन करेगा। मुझे कल दिल्ली पहुँचना सुबह तक बहुत ज़रूरी है, वहाँ से रात तक हिमाचल पहुँचना ज़रूरी है, वहाँ पे 4-5 गेस्ट लोग घर पे आए होंगे, मेरी मदर अकेली है वहाँ पे, क्या करेगी। एयरलाइंस वाले अभी कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे? एयरलाइंस का कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, एयरलाइंस कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा है। इंडिगो ट्राई किया, वो भी बोलता है हमारे पास सीट नहीं है, कहीं भी सीट अवेलेबल नहीं है। और एयर इंडिया डाल नहीं रही है, इंडिगो बहुत एक्सपेंसिव हो रही है। ये भी टिकट अराउंड 33,000 का बुक किया हमने। 1 लाख रुपये मांग रहे हैं। इतना ज़्यादा ट्रबल में है, कैसा करेगा मालूम नहीं, दे हैव नो आंसर। और हम डिफेंस के काम के लिए ही मैं आया था। मैं एक तो एयर इंडिया से यहाँ दिल्ली आई, एयर इंडिया ने मेरा लगेज खुआ दिया, तब 2 लगेज खुआ दिए। 4 दिन तक मैं यहाँ पे थी बिना लगेज के। उसके बाद अभी रिटर्न फ़्लाइट है, कल रात को 1 बजे मैसेज करते हैं फ़्लाइट कैंसिल्ड है। कस्टमर केयर फ़ोन करते हैं, बोलते हैं 1 जून का मिलेगा टिकट, 1 हफ्ते बाद का। होटल अकोमोडेशन बोले हम देंगे नहीं क्योंकि वेदर ख़राब है। बाकी सब एयरलाइंस के लिए वेदर ख़राब नहीं है, इनके लिए वेदर ख़राब है। दूसरी एयरलाइंस हम विस्तारा कर रहे हैं, एयर इंडिगो कर रहे हैं, 1-1 लाख का टिकट का प्राइस मांग रहे हैं। हम कहाँ से टिकट का प्राइस देंगे। और अगर एयर इंडिया को हम बोलते हैं कि हमारा विस्तारा में करा दो, हमारा इंडिगो में करा दो, मंडे का करा दो, ट्यूसडे का करा दो, वो बोले हम किसी और एयरलाइंस पे नहीं कराएंगे, आप अपना रिफ़ंड ले लो। मैंने 6 महीने पहले टिकट कराया था क्योंकि वो सस्ता टिकट था। अब मैं 11,000 का रिफ़ंड लेके क्या करूं, जो मुझे टिकट अब 50,000 60,000 का मिल रहा है। ना अकोमोडेशन दे रहे हैं, ना खाने पीने का दे रहे हैं। मैं जिस होटल में रुकी थी वो होटल फुली बुक था, हम बाहर आ गए, मेरा छोटा बच्चा है। और एयरलाइंस कुछ नहीं, ना स्टेशन मास्टर हेल्प कर रहा है, ना एयरलाइंस हेल्प कर रही है, ना कस्टमर केयर हेल्प कर रहा है। वो बस बोल रहे हैं आप अपना 11,000 रुपये रिफ़ंड ले लो। तो हम कैसे जाएं, क्या करें। जॉब है, मंडे से नौकरी है, और जॉब वाले हमको नहीं कहेंगे कि एयर इंडिया की फ़्लाइट कैंसिल हो गई कि तुम बैठे रहो। ये तो अगले सैटरडे को बोले, 1 जून को बोल रहे टिकट देके। और हमारी तो कल की जॉइनिंग है मैम, हमें तो आज जाना ही जाना पड़ेगा। कल की जॉइनिंग है, कैसे हम लोग 1-1 लाख। आज वोट देने जाना था, दिल्ली का टिकट आज इसलिए कराया था कि हम दिल्ली के सिटीजन हैं, आज हमारा वोटिंग राइट है। एयर इंडिया की वजह से मेरा वोटिंग राइट तक छिन गया है। हम आज सैटरडे को इसीलिए वापस जा रहे थे कि हम जाके वोट कर पाएँ। मैम आपने कहा जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करी, आपका 2 लगेज पहले तो मिस हो गया, वो हफ्ते बाद आपको मिला है, 4 दिन बाद मिला है। तो अंडमान में लैंड करना और अंडमान का वेकेशन का ट्रिप ऑफ कोर्स ख़राब ही गया है आपका। वेकेशन क्या रहा मेरा, मैं 4 दिन लगेज के लिए लड़ती रही और इन्होंने मुझे तब क्या बोला, 2,000 रुपये ले लो। 2,000 रुपये में मेरा 4 दिन चल जाएगा, मेरा सारा सामान ये। और उसके बाद भी सामान में हैवलॉक में थी, पोर्ट ब्लेयर में आया, उसको भी डिलीवर नहीं कराया हैवलॉक ने। उसका पैसा भी मैंने खर्च करा कि एक ड्राइवर से डिलीवर कराने को, बोले हम डिलीवर भी नहीं कराएंगे हैवलॉक। 4 दिन मेरा उसमें खर्च किया। आज मुझे वापस जाना था तो अब बोल रहे 1 हफ्ता तुमको टिकट नहीं देंगे। पहली बार अंडमान है और अब तो मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा भाई, तो मैं वापस तो पहुँचूँ। नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि आप अंडमान मत आइएगा, और वो भी ये वाली एयर इंडिया से। हाँ, एयर इंडिया से तो बिल्कुल ही मत आइएगा। टिकट भेज दो पहले और फिर तुम बोल दो कि मेरी फ्लाइट कैंसिल है। अब मैं पैसा तुमको वापस दे रहा हूँ 6 महीने पहले का। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं मैम, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दूसरे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि दूसरे एयरलाइन की 2-2 टिकट जो है पैसेंजर्स को भेजो। किसको भेजा, किसी को भेजा। इंडिगो की मंडे की टिकट मिल रही है पर मैं नहीं खरीद सकती इतनी महंगी टिकट 1 लाख रुपए की। कोई भी नहीं, आप क्या मैम, कोई भी नहीं खरीद सकता। मैम एक्चुअली हम कैम्बल वे से आया है, मेरा फादर इज़ इन ICU। तो एक्चुअली मैम हम लोग वो हेली से उधर से आया है ताकि आज हम निकल सकते। इवन हमने कोलकाता से पटना का फ़्लाइट भी बुक कर लिया, वो ऑलरेडी कैंसिल करना पड़ा। इनके चक्कर में अभी वहाँ भी हम नहीं जा पा रहा है। इनका बिल्कुल सबसे तो जाना तो इम्पोर्टेंट, इनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर वेरी वास्ट, मतलब
बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है उनका। बस खाली 2 घंटे बाद बताते हैं, 1 घंटे बाद बताते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ठीक है, जिनका मेडिकल इशू है वो क्या करेगा मैम? और दूसरे एयरलाइंस वाले आप टिकट का 30,000, 40,000, 50,000 रुपया रेट है, 82,000 रेट है। और इनका जस्ट रिस्पांस है, बस 1 घंटे में बताता है, 2 घंटे में बताता है, ये कर रहे हैं, मतलब जस्ट वो चीट कर रहे हैं हम लोग के साथ। हम लोग 5 बजे से यहाँ पे हैं मैम, 5 बजे से। इवन इनका इतना केयरलेस बोलिए कि किसी को पानी तक नहीं पूछे कि आप पियोगे कि नहीं पियोगे। हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम है इनका। अभी बाकी एयरलाइंस का सेम मेथड ढूंढ रही है ना, अकोमोडेशन तो दो मुझे, अगर फ्लाइट नहीं दे रहे अकोमोडेशन तो देना पड़ेगा ना। मैं रहूँ कहाँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊँ? तो मुझे 1 हफ्ते बाद फ्लाइट दे रहे हो, चलो मैंने अपने सब कुछ नौकरी की छुट्टी, पर मैं यहाँ रहने का तो मुझे ढूंढ तो दोगे ना। इनका शीशा तोड़ के इनको मारो पकड़ के, जो अंदर बैठे हैं। नमस्कार मैडम, आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। जब भी कोई संकट होता है आप लोग आते हैं, यहाँ कवरेज करता है। और ये जो टूरिस्ट का समस्या है ये अक्सर यहाँ होता है ऐसा। और जब भी फ़्लाइट कैंसिल होता है इनको जो सर्विस देना है वो सर्विस नहीं दे रहा है, अक्सर ऐसा होता है। और जो टूरिस्ट को जो सुविधा देना है वो सुविधा नहीं दे रहा है। इनको फ़्लाइट कैंसिल हो जाने से इनका 1 लाख रुपया का टिकट होने से रिटर्न जाने के लिए 3 लाख रुपया टिकट देना। यहाँ अक्सर ऐसा होता है, कोई भी टूरिस्ट आता है, अगर एक फैमिली आता है, वन साइड का आपका 1 लाख लगभग आपका किराया पड़ जाता है। और अभी दोबारा इनको जाना तो और 2 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। और यहाँ इनको फ़्लाइट कैंसिल होने से हर एयरपोर्ट में उनको जो बेनिफिट देना है, रूम देना है, उनको खाना देना है और उनको गाड़ी का व्यवस्था करना है, सब कुछ सर्विस देना है, हर एयरलाइंस वाला करता है। यहाँ में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में खाली अंडमान निकोबार में जो भी आएंगे उनको कोई सर्विस नहीं मिलेगा। उनको जितना पैसा खर्चा करके जाना पड़ता है, यहाँ में अंडमान निकोबार का ट्रैवल एजेंसी को सबको ये एक तरफ से नुकसान है। और अंडमान का सबसे पर्यटक स्थल का बहुत बड़ा बेइज्जती है। इस तरह बार बार इस तरह करना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ जो हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब है उनको तुरंत इसका कार्रवाई करना चाहिए और इनको जो सुविधा देना है वो देना है। चीफ सेक्रेटरी साहब से एक विनती है कि और हमारा टूरिज्म डायरेक्टर को भी इसमें ध्यान देना है कि ऐसा नहीं हो टूरिस्ट का साथ में। ये अंडमान के लिए एक बुरा मैसेज जाता है। और अंडमान में ऐसी पर्यटक बहुत कम है। पहले का टाइम में आपका 20-25 फ्लाइट चलता था, आज 10-12 फ्लाइट अंडमान निकोबार में आता है। जो पर्यटक से जो जुड़ा है उनको भी गंभीर समस्या है। और यहाँ के अंडमान के जो होटल्स है, जो ट्रैवल एजेंट है, सबको बहुत बड़ा नुकसान है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डायरेक्टर साहब और टूरिज्म सेक्रेटरी साहब, उनसे अनुरोध है कि इनका जो समस्या है जल्दी से जल्दी सुलझाए और इनको यहाँ से वापस भेजिए। जय हिंद। मैं तुरंत आया, आने के बाद मालूम किया आज 3 जगह फ्लाइट था, कैंसिल कर दिया एयर इंडिया। आर्ग्यूमेंट दिया वेदर है, तो अंदर में गया, बात किया मैनेजर से, बात करके फिर उनको रिक्वेस्ट किया जे आज कम से कम दे दो, अकोमोडेशन फूडिंग दे दो, एयर इंडिया का सिस्टम्स है और कल फ्लाइट दो। उसके लिए मैं मंत्री का पीएस को व्हाट्सअप किया, ये उसको दे रहा हूँ, वो देख लेना। और पीएस को भी व्हाट्सअप किया, अभी मंत्री को मिलता नहीं है, मंत्री कहाँ पर है, किन जगह में, यह तक काम किया, कोशिश कर रहा है अकोमोडेशन फूड देने के लिए। रिक्वेस्ट किया कल फ्लाइट दे दो, अकोमोडेशन दे दो, फूड यही भी हम मांग किया। अंदर बात मैं कर रहा हूँ, सुनो, अंदर इसलिए बैठा हूँ, बातचीत चल रही। दादा बताइए, बाकी फ्लाइट जा रहा है, सिर्फ एयर इंडिया नहीं जा रहा है? देखो ये हमको जानकारी नहीं है, हमको फ़ोन किया, हम आया, मालूम किया क्या पोजीशन है। आज का 3 फ्लाइट एयर इंडिया कैंसिल कर दिया, 3 या 4 ड्यू टू वेदर बोल दिया। फिर अंदर में गया बात करने के लिए, एक बेटी को लेके गई विटनेस के लिए, उसको कल ना जाने से नौकरी चले जाएगा, सब नहीं घुस सकता। तो एयरपोर्ट मैनेजर से बात भी हुआ,
बात मैनेजर से भी किया हमने, तो हम बोले काम करो तो अकोमोडेशन आज कल के अरेंजमेंट्स करो। ये बोलने के बाद मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन को मैं व्हाट्सअप किया, लड़की के पास आए। मंत्री का पीएस को व्हाट्सअप किया, लड़की के पास आए। आप ले सकते हैं, बट मंत्री फ़ोन में नहीं मिल रहे हैं। अभी कहाँ जानता भी नहीं, इलेक्शन पीरियड में कहाँ है। और कोशिश कर रहे हैं एकोमोडेशन मिले आज रात दिलाने के लिए, खाने के लिए, प्लस उनको कल के फ्लाइट करें, ये मैं कोशिश करूँगा। और एक कोशिश पूरा नहीं होने से मेरा एक मंदिर है सत्संग, लग रह सकता हूँ, भोजन मिलेगा, रहने मिलेगा। सर ऐसी फ्लाइट का रेट जो इतना हाई है उसके बावजूद ये सब पालन। आप एक काम करना, हम कुलदीप तो बोला नहीं, कुलदीप मुंह नहीं खोलेगा, सुनो फिर वोट भी डालेगा कांग्रेस पार्टी लोग। सामने बैठा है लेडी भी वोट नहीं दिया हमको। सुनो ये सुन ले, ये भी वोट नहीं दिया। सर वोट तो मेरा अधिकार है ना, हम क्यों बोले आपको दिया या किसको दिया, आप बताइए। बात नहीं करेंगे। फिर कैसा आप बोल सकते हैं ये चीज? सर ये सब नहीं बोलना, आप वोट डालने ये का सब अधिकार गलत बात है मेरा सर। है। आप इतना सीनियर आदमी हो गए, हाँ, नहीं बोलना, ठीक है? आपको वोट क्या आपके हिसाब से डालूंगी क्या? देखिए, एक एक्स एमपी है विष्णु जी, आज अंडमान एयरपोर्ट में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद में वो आज जो मीडिया मैडम है रजिया मैडम, उनसे पूछता है वोट किसको दिया। इसको इस बात इस टाइम में करने का है। और ये क्या बात किया, ये सारा पब्लिक का सामने, सारा टूरिस्ट का सामने इस तरह बात करता है। किसको वोट दिया, किसको वोट दिया उसको बताना जरूरी है हम लोग। ये क्या लोकतंत्र में ऐसे ही होता है क्या, वोट किसको दिया डालना? ये बहुत गलत बात बोला। और किसी महिला से बात करने से पहले थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग से बात करना। इतना उम्र हो गया, कम से कम एक बच्चा से बात करने का दिमाग रखना। काली बीजेपी पार्टी ओपन गुंडागिरी करता है, मार दो सीधा आके। ये क्या तरीका है बात करने का? वोट इसको पूछ के डालेगा, हम लोग किसी को भी डालेगा। हमको पूछो, हम कांग्रेस में डाला है। जय हिंद। बताइए आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। एक्चुअली मेरे पापा बीएसएफ में हैं, इसलिए हम कोलकाता में हैं। उधर मेरा स्कूल है, मैं उसमें पढ़ाई करता हूँ। उसमें मेरा एग्ज़ाम है 1 से, तो फिर उन्होंने कंपलसरी रखा है एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। अब 1 महीने बाद ही जाने देंगे। मतलब फिर ट्रेन में भी कल मतलब परसों वगैरह होगा। सारा बुकिंग आप लोगों ने करा रखा है, राइट? हाँ जी। तो फिर मेरा फिर एग्ज़ाम छूट जाएगा, तो फिर मैं अपना मतलब अगली क्लास में जा ही नहीं पाऊँगा। परेशानी लगती है आपको? हाँ, जाना है 2 दिन और रुक जाओ अंडमान में। एग्ज़ाम है। अंडमान कैसे लगा? पर अच्छा तो है, पर एग्ज़ाम के खातिर जाना पड़ रहा है। एग्जाम के लिए जाना, फ्लाइट जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, अच्छा है। कौन कौन है आपके साथ? मेरी मम्मी, पापा, दीदी और मैं। कब से आप लोग वेट कर रहे हैं? हम 6 बजे से। 6 बजे से। कुछ खाया एयरलाइंस ने आपको, कुछ खाने को दिया, स्नैक्स वगैरह? ना, कुछ भी नहीं दिया? एक पानी भी नहीं पिलाए वो? ना, नहीं। अच्छा, आप लोग इतना दिन कहाँ होटल में रहते थे? हाँ, होटल में रहते थे। अगर फ्लाइट में जाना नहीं होगा तो क्या करेंगे? आप लोग होटल में जाएंगे या यहाँ से आप लोग चाहते हैं कि एयरलाइन से? यहीं पे से जाते हैं। जी? यहाँ से देना चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है एयरलाइन से मतलब कुछ मतलब फूड अगर प्रोवाइड ये करेंगे लोग आपको? नहीं देंगे तो हम होटल ही जाएंगे। यही रहेंगे। होटल ही जाएंगे। अगर ये लोग देंगे तो ठीक है, हम इधर ही ले लेंगे। रूम दे देंगे तो ठीक है, वरना हम होटल ही जा सकते हैं। कोई चॉइस नहीं है। आपका नाम बताइए। आर्यन शर्मा। आया हम लोग को पता नहीं है कि कब फ्लाइट कब कैंसिल होगा, क्या कुछ होगा। वो तो रिशेड्यूल होना चाहिए, कम से कम 2 दिन या 1 दिन पहले होना चाहिए। सब कुछ हो गया, रात को 1 बजे मैसेज आ रहा है कि आपका फ्लाइट कैंसिल है। रात को बताइए, रात को 1 बजे कौन मैसेज देखने वाला है? कोई मोबाइल देखेगा? सुबह जो हम देखा कि फ्लाइट कैंसिल है, बाबा इधर आके सुबह से हम खड़े हैं, बारिश भी इतना हो रहा है। ये लोग बाकी सारी फ्लाइट चल रहा है, इंडिगो चल रहा है, यूके चल रहा है, आपका आकाश एयर का चल रहा है, सारी चल रही है। खाली एयर इंडिया की कैंसिल है। अगर चलना है तो नहीं चलना है तो पूरा एयरपोर्ट ही बंद करना चाहिए ना। अभी सारी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन एयर इंडिया का नहीं चल रहा है। अभी बताने के बाद बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर तो हम लोग को बाबा सुबह से जो हम लोग को भी आया है, बहुत दूर से आया है, दिगलीपुर मायर बंदर कहाँ से हम लोग आके कितना तकलीफ से आके पहुँचा वहाँ पे। हम लोग को ना रहने का, खाने का, ना कल का जाने का, ना कभी जाना का, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। या तो बताओ ना, कोई ऑप्शन है तो ठीक से
कि हम जाएगा बाबा, तुम लोग को एयरपोर्ट का गाड़ी देना चाहिए, तुमको लोगों को ये करने के लिए होटल को सुबह शेल्टर प्रोवाइड करके देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अकोमोडेशन कुछ नहीं रहेगा तो कैसे आदमी जाएगा, कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे रुक नहीं सकता है, हल्ला गुला करके यहाँ पे सीआईए को बुलाता है, उसको बुलाता है, सिक्योरिटी को बुलाता है, क्या मतलब है? किसको पूछता है तो वो बोलता है कि अभी कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकता है तो कौन करेगा फिर कस्टमर कहाँ से ये करेगा? अभी अगर ज़्यादा से बोलता है तो बोलता है दूसरा प्रोवाइडर को चला जाइए, दूसरा प्रोवाइडर में जाएगा तो मतलब क्या है? अभी तीसरे जगह टिकट लेके जाऊँ? हमारा बात छोड़िए, दूसरा कोई आदमी का भी देख लीजिए, आकाश एयर का चल रहा है, इंडिगो का चल रहा है, विस्तारा भी चल रहा है, तो सारी चल रही है, खाली एयर इंडिया ही बंद है। अगर बंद होना चाहिए तो पूरा एयरपोर्ट ही बंद करना चाहिए बाबा। ये एयरपोर्ट का कोई साइक्लोन का इशू है, तो वेदर फोरकास्ट में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सभी के लिए प्रॉब्लम होना चाहिए ना। इन्हीं को भी ज़्यादा मस्ती है और इन्हीं लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हम लोग कहाँ जाएगा? तो अभी आप बताइए ना, इतने सवेरे से आप लोग ये तकार कर यहाँ पर खड़े हैं, अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप यही है कि हल्ला गुल्ला मच रहा है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे भी देखा रहे हैं। अभी आप लोग वजह से अगर कुछ आगे अच्छा हो सकता है, अभी हम लोग गुजारिश कर रहे हैं हमारा सरकार को कि कम से कम इतना तो करवाएंगे कि हम लोग को जाना आना, खाना पीना, रहने का सारी सुविधा अकोमोडेशन के साथ देना चाहिए। आदमी लोग को जो भी आया है वो तकलीफ से लेके मायाबंदर दिगलीपुर का आदमी लोग को, हमारा पीछे भी खड़ा है बहुत सारे लोग, टाइम पे पहुंच जाएंगे। सभी तो टाइम पे जाने के लिए, देखिए मेरे साथ भी, मेरा भी बहुत प्रॉब्लम में है, मेरा जाना बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसा तो बोल नहीं सकता है। लेकिन एक बार दो बार नहीं हो सकता है, लेकिन कल के लिए कंफर्म करने के लिए वो लोग बोलते हैं हम लोग फ्लाइट प्रोवाइडर को डाला है, लेकिन कब होगा कब नहीं होगा पता नहीं। पे खर्चा करेंगे तो दूसरा जगह पर तो खर्चा करने वहाँ पे फैसिलिटी अच्छा मिलता है। यहाँ पे एक तो फ्लाइट का रेट काफी हाई है, उसके बावजूद ये लोग ऐसा कर रहे अरे हैं। ये तो अनाउंस कर दिया, उसके ऊपर 50-50 हजार का फ्लाइट वहाँ पे दे रहा है प्राइस। तो अभी कहाँ से देंगे उसका? तो अब तो खर्चा हो गया, लास्ट दिन है, हम लोग का निकल जाएंगे, तो सोचना पड़ेगा इसके लिए। इतना देर आप लोग जो है सवेरे 6 बजे जो लेकर खड़े हुए हैं, अच्छा, तो इतना सवेरे से आप लोग बात कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं जो है अभी तक कोई कंफर्मेशन मिला है? कोई कुछ नहीं कॉन्फर्मेशन, कुछ लिखा हुआ है मगर उसका कोई अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई कॉन्फर्मेशन की बात भी नहीं कर रहे हैं। सर, आप तो यहाँ पे कई वर्ष से टूरिज़्म चला रहे हैं, इस तरह का माहौल ऐसा पहला बार नहीं हुआ है अंडमान में, काफ़ी बार हो गया है, हमने एयरपोर्ट में आके काफ़ी बार कवरेज भी कर दिया। आप ज़रा बताइए, जो यहाँ पे चल रहा है अभी, जिस तरह से लोगों पे नाराज़गी है, लोकल्स का छोड़िए, टूरिज़्म पे जो अफेक्ट हो रहा है, आप टूर ऑपरेटर्स है, कई लोगों का रोज़गार है इसमें। हमारे जो एलजी साहब है, 7 साल हो गए उनको यहाँ पे बैठे हुए, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, और जो करंट चीफ सेक्रेटरी है उनसे खासा उम्मीद लोगों को रहता है। तो आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जो एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर बैठे हैं और इस तरह के माहौल में कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे सर? अंडमान निकोबार ऐसा एक क्षेत्र है, बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है। हमारा काम 32 साल से ये टूरिज्म का काम ही कर रहा है। इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है, जो भी एयरलाइंस कैंसिल हो जाता, यदि आता नहीं है तो उनको सेंटिनल होटल, शॉम्पेन होटल, एनके इंटरनेशनल होटल में रखा जाता था, उनको बस सर्विस देता था, उनका खाने पीने का सारा इंतज़ाम करता था। लेकिन आज अभी कुछ दिन से, कुछ 6 महीना 9 महीना से ऐसा है, जो भी फ्लाइट कैंसिल हो, ना टूरिस्ट का कोई फिक्र है, ना कोई लोकल आदमी का फिक्र है। और जो भी यहाँ आईएएस, आईपीएस और हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अंडमान में क्या रखा है पता नहीं, इनको अपना चैम्बर में बैठ जाने से यहाँ से जाने का मन नहीं लग रहा है। अभी हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 7 साल हो गया, शायद हमको ऐसा लगता है यहाँ अंडमान निकोबार का लोकल सर्टिफिकेट लेके जाएगा और 3 साल रहेगा लगता, ऐसा ही इनका इच्छा लगता। जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आता, उन लोग खाली अपना फिशिंग करना, खेलना कूदना, उनको वही अपना मज़ा लेना है। अंडमान का पब्लिक के बारे में कुछ बोलना, कुछ करना उनका बुद्धि में नहीं है। और क्या है बोलने से, आज देखिए एक सोलार प्रोजेक्ट लगाया है यहाँ अंडमान निकोबार में, करोड़ों रुपया खर्च करके। आज 24 घंटा में 30 बार करंट जाता है। करंट का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, सड़क का व्यवस्था नहीं है। जो भी जरूरी है इंसान को, वो कुछ इन लोग दे नहीं सकता। और यहाँ का पॉपुलेशन आके 6 लाख है। एक बार में दिल्ली में, कलकत्ता में एक छोटा सा पंचायत का इतना पॉपुलेशन है। ये चीज़ को जनता को क्या जरूरी है वो देने का इनका पास में नहीं है। इन लोग आना, एसी कमरा में बैठना, एसी में घूमना है, एसी कार में घूमना, और आम जनता कैसे भी मरो, इनको कोई चिंता नहीं है।
और एलजी साहब से कई बार हम मीडिया में बोला है, एलजी साहब से और एक लास्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ का जो समस्या को ध्यान दीजिए, थोड़ा फिशिंग करना कम करिए, खेलना होना कम करिए, थोड़ा आइलैंड के बारे में थोड़ा सोचने का क्षमता रखिए। देखिए यहाँ और सारा एयरलाइंस भी है, इंडिगो है, विस्तारा है, आकाश एयरलाइंस है, सारा एयरलाइंस का जो टूरिस्ट है जा रहा है, लेकिन एयर इंडिया खाली यहाँ नहीं आ रहा है। एयर इंडिया क्यों नहीं आ रहा है? अंदर से एक सूचना मिला है कि 1 तारीख तक एयर इंडिया स्ट्राइक है, इस वजह से यहाँ फ्लाइट नहीं आ रहा है। और टूरिस्ट को इतना तकलीफ है, कोई 1 लाख रुपया टिकट खर्चा करके आए हैं और 6 महीना 1 साल पहले टिकट बुक करा है, उनको बहुत सस्ता में मिला है उस टाइम में। अभी एयर इंडिया बोल रहा है आप जो पैसा दिया है वो रिटर्न ले लीजिए। ये कोई तरीका नहीं है एयरलाइंस का। एयरलाइंस का कोई भी कैंसिल होता है, उनका जिम्मेदारी बनता है, उनका सारा चीज़ फुलफिल करो, वापस उनको भेजो। ये होता है एजेंसी, अपना मन मर्जी और अपना ये नहीं चलेगा। इसमें क्या है, अंडमान निकोबार में ऐसी जब से मोदी सरकार आया तब से टूरिस्ट बंद है, एलटीसी टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ का लड़का लोग 15 लाख 20 लाख 22 लाख में गाड़ी लेकर रखा है, उनको लोन भरने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। क्यों? यहाँ टूरिस्ट नहीं है। एलटीसी टूरिस्ट जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी था, प्रधानमंत्री था, वो टाइम में स्टील प्लांट का एलटीसी खोला था और कुछ यहाँ का टूर ऑपरेटर के यूनियन के आदमी लोग उसको बंद कराया। यहाँ पानी का समस्या है, यहाँ होटल नहीं है, इसीलिए स्टील प्लांट का यहाँ जब 2004 में सुनामी आया था, भूकंप आया था, उसके बाद में 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरकार यहाँ एलटीसी स्टार्ट किया था स्टील प्लांट का। उस टाइम में सबका रोजगारी बढ़िया से चल रहा था और यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ इंसान को जीने का साधन 2 ही है, एक टूरिज़्म है, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म है, उसके बाद में फिशिंग है। और आज का बच्चा लोग सब पढ़ लिख के टूरिज़्म में ही जुड़ना चाहता है, टूरिज़्म का ही काम करना चाहता है। लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को इससे पहले, आज से 6 महीना पहले हम चीफ सेक्रेटरी साहब को हम एक लेटर दिया था कि कौन सा एजेंसी को यहाँ एलटीसी दे सकता है। ऐसा कोई लॉस वाला एजेंसी को दे नहीं सकता है। आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, एलआईसी है, बैंक है, ये सब का एलटीसी आराम से दे सकता है। ये सब प्रॉफिट में चलने वाला है, इसमें एलटीसी दे सकता है, अंडमान का विकास होएगा। आप यहाँ से लेके डिगलीपुर तक अगर एलटीसी खोलेगा, छोटा छोटा गांव बहुमत से विकास होएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है, हमारा एलजी साहब को सोचना है, यहाँ टूरिस्ट को बढ़ाना है। यहाँ बहुत सुंदर टर्मिनल बनाया, पहले 6 पार्किंग था, अभी 10 पार्किंग हो गया, 10 फ्लाइट उतर सकता है एक टाइम में। लेकिन ये सब सोचने का उनका पास समय नहीं है, उनको फिशिंग करना है और खेलना है। सारा जिंदगी तो खेल लिया, कम से कम इस आइलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के आया, कम से कम तो कुछ तो सोचो, कुछ तो आइलैंड को डेवलप करने के लिए देखो। जय हिंद।